भारतीय किसान संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत 16 मई को जयपुर में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। भारतीय किसान संघ पचपाड़ के तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मवाखेड़ा ने बताया कि झालावाड़ भर के किसानों की ओर से राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध जयपुर कूच किया जाएगा। इस दौरान अमरूदों के बाग जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे। संभागीय मंत्री श्रीकृष्ण पाटीदार ने बताया कि आंदोलन के दौरान साथ ले जाने के लिए गाँव-गाँव से अन्न संग्रह किया जा रहा। किसान अपने साथ सूखा आटा, दालों और अन्य खाद्य सामग्री लेकर जाएंगे। बताया कि किसानों ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन भेजे, किंतु उन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आंदोलन के अलावा किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। पचपाड़ तहसील से हजारों की संख्या में किसान जयपुर कूच करेंगे। तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह ने कहा कि वर्तमान समय पर बरसात एवं ओले की वजह से कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में टीन सेट में व्यापारियों का माल पड़ा होने से किसानों का माल बरसात में खराब हो रहा। इस और मंडी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ कृषि उपज मंडी के गेट पर महापड़ाव डालेगा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छा, ये मंडी में जो व्यापारियों का माल रखा हुआ है, इसको लेकर आपने कई बार सरकार से मांग की है कि यहाँ से व्यापारियों का माल हटाया जाए, तो इसके को लेकर यहाँ के प्रशासन ने किस तरह कार्रवाई की है? इस मंडी में यहाँ पर 4 टीन सेट बने हुए हैं। चारों टीन सेटों में व्यापारियों का माल जमा हुआ है और इसको लेकर 1 साल भर से हम कई बार मंडी प्रशासन को और सरकार को अवगत करा चुके हैं। झालरापाटन के नेशनल हाईवे 52 पर 3 धार पुलिया के पास लोक परिवहन बस की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। दुर्घटना में मारे गए पति पत्नी झालावाड़ जिले के महेशपुरा गांव के रहने वाले थे। हाल ही में हुई उनकी 2 बेटियों की शादी का कर्जा चुकाने ढाबली गांव जा रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दुर्घटना का शिकार हो गए। मंडावर थाना पुलिस ने बताया कि बकानी क्षेत्र के महेशपुरा गाँव का रहने वाला 45 वर्षीय गिरधारी लाल लोधा अपनी 38 वर्षीय पत्नी सीताबाई के साथ बाइक से ढाबली गाँव जा रहा था, लेकिन 3 धार पुलिया के समीप अकलेरा की ओर से आ रही लोक परिवहन की बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों गंभीर घायल हो गए। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने दोनों को उपचार के लिए झालावाड़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां आपातकालीन विभाग में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की सूचना मंडावर थाना पुलिस को भेजी। सूचना मिलने के बाद मंडावर थाना पुलिस झालावाड़ के SRG अस्पताल पहुंची। दोनों पति पत्नी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए फिरोज खान। बोलिया में शनिवार को 22 साल के मुमुक्षु ऋषभ संघवी ने पढ़ाई करते हुए वैराग्य को चुना। सांसारिक जीवन को त्याग कर तप तपस्या का जीवन अपनाते हुए रविवार को दीक्षा लेंगे। शनिवार को जैन समाज ने मुमुक्षु ऋषभ संघवी का वरघोड़ा बड़े धूमधाम के साथ निकाला। वरघोड़े में बैंड बाजों पर समाज के लोगों द्वारा नृत्य किया। वरघोड़े का नवरत्न परिवार, पड़िहार परिवार, दाता का खेड़ा, फूलमाली समाज, पाटीदार समाज, मिश्रा परिवार व कई संस्थानों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। वरघोड़े में दीक्षार्थी ऋषभ संघवी द्वारा पूरे रास्ते में वस्त्रदान किए। मुमुक्षु के वरघोड़े के दौरान हंसते हुए सभी नगरवासियों का अभिवादन किया। वरघोड़ा सुबह 10 बजे श्रेयांसनाथ जिनालय से प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस श्रेयांस कॉम्प्लेक्स पहुंचा, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। बोलिया से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ के पास देवरी घाटी पर 2 बाइकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई व 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी है, जिसे SRG झालावाड़ हॉस्पिटल ने कोटा रेफर कर दिया। झालावाड़ के काकड़दा का रहने वाला इजराइल पुत्र बाबू खां के साथ मोड़क लड़की देखने गया था। वह दोनों सुकेत होते हुए झालावाड़ वापस आ रहे थे। शुक्रवार शाम 4 से 5 बजे के बीच हादसा हुआ। देवरी घाटी के मोड़ पर सामने से आ रही रोंग साइड बाइक से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें इजराइल पुत्र बाबू खां की मौके पर मौत हो गई और उसका साथी गंभीर घायल है। झालावाड़ कोतवाली पुलिस मामले की जाँच करने में जुटी है। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। हम लड़की देखने मोड़क गए थे। मोड़क से हम सुकेत आए, सुकेत से झालावाड़ आ रहे थे। तो देवरी घाटा का वहाँ पर है ना, जो रोंग साइड से आके एक मोटरसाइकिल वाले ना टक्कर मार दी। तो मेरे भाई को तो गंभीर हो गया था, मतलब घायल। दोनों को हॉस्पिटल ले आए और पिताजी भी घायल थे। तो उनको तो क्या रात को उपचार करके और घर भेज दिया सवेरे, और भाई का जो इंतकाल हो गया रात को।
आज झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने LHV NM संघ ऑफ राजस्थान का छठे दिन भी धरना जारी रहा। LHV NM संघ ऑफ राजस्थान की जिला अध्यक्ष मीना पारेता ने बताया कि जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल का धरना आज भी अपनी मांगों को लेकर जारी है, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण मनोहर थाना ब्लॉक की पूरी टीम द्वारा किया। नर्सेज की जन्मदात्री को याद कर जीवन पर प्रकाश डाला। मिनी सचिवालय के सामने झालावाड़ में धरना स्थल पर पोस्ट कार्ड अभियान चला, जिसमें जिले की समस्त LHV NM द्वारा पोस्ट कार्ड पर अपनी मांगों को लिखकर मुख्यमंत्री CMO कार्यालय जयपुर के नाम डाक में भेजे गए। धरना स्थल से रैली निकालकर डाक के बॉक्स तक नारेबाजी करते हुए पोस्ट कार्ड बॉक्स में डाले गए। मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से संज्ञान लेने की अपील की। झालावाड़ से SK मीडिया के लिए आसिफ पठान। कुंडलिया डैम बृहद परियोजना के अंतर्गत जिले भर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन यही कार्य वर्तमान में किसानों के बीच परेशानी का सबब बन गया। ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से पाइपलाइन बिछाई जा रही, जिससे गरीब किसानों को परेशान होना पड़ रहा। मामला है ग्राम सालेखेड़ी का, जहां परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा किसानों के खेतों में JCB से खुदाई कर पाइपलाइन डाली जा रही, जिससे किसानों के खेतों पर लगाई गई तार फेंसिंग को भी मनमानी तरीके से तोड़ा जा रहा है। खेतों को भी उबड़ खाबड़ किया जा रहा, जिसकी सूचना खेत मालिक को भी नहीं दी जा रही। जब खेत का मालिक खुदाई कर रहे कर्मचारियों से निवेदन करता है तो दादागिरी के साथ जवाब देते हैं कि हमारी मर्जी पड़ेगी, ऐसे पाइपलाइन डालेंगे, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले। सालेखेड़ी के किसान महेश भिलाला ने SK मीडिया के कैमरे पर आकर अपनी आप बीती सुनाई, और आइए देखते हैं क्या कहना है किसान का। क्या नाम है आपका? मनीष पाटीदार। क्या समस्या आ रही है? समस्या तो ये कि जो पाइपलाइन डाल रहे हैं, कौन डाल रहे हैं पाइपलाइन? ये कौन क्या मालूम? ये LNT वाली जो पानी की जो इसमें अलग अलग ठेकेदार हैं, सालेखेड़ी डोंगर गांव के। नहीं तो ये LNT का ही मामला है ना? हाँ, ये वो बांध वाले ही। हाँ हाँ, क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि ये इनके समझ में आ जाए तो तार तोड़ देते हैं, खंबे तोड़ देते हैं। अगर इन्हें खोद नहीं है तो उस खेत वाले को या उस किसान से बताए कि हम यहाँ लाइन निकालेंगे, वो उसके हिसाब से खोले, और नहीं खोले तो तोड़ दो। और जब तोड़ दिया तो उसके बदले इन्हें कुछ देना चाहिए या फिर ठीक करके दो। साथ में ये जो लाइन डाल रहे हैं, इनके समझ में आ जाए घेरी ऊपर डाल देते हैं, और अब ये डाल रखी देख लो। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सकें, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे: घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।